हेलो एंड वेलकम टू ऑल। ये सीटेट का ईवीएस का पार्ट 3 होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जेट्रोफा जेट्रोफा एक प्रकार का पता ही होगा क्या होता है। बायोडीजल होता है, यानी इससे बायोडीजल बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? पहला क्वेश्चन तो यही है, इससे क्या बनाया जाता है? बायोडीजल बनाया जाता है। क्वेश्चन पूछेगा जेट्रोफा कहाँ पाया जाता है, तो यह ब्राज़ील में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? यह ब्राज़ील में पाया जाता है। ठीक है, इतनी उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ठीक है, ये और आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हाँ, देखिएगा। अब क्वेश्चन पूछेगा भारत में कुछ ऐसे पौधे हैं जिससे बायोडीजल बनाया जाता है, जैसे करंज, पेंगोमिया और एक और होता है करकास। एक और क्या होता है? करकास। तो ये हो गया करकास, ये हो गया करंज और पेंगोमिया। और बायोडीजल जेट्रोफा तो आपने पढ़ा ही अभी। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले समझ गए जेट्रोफा। जेट्रोफा ये ब्राज़ील में पाया जाता है, एक प्रकार का बायोडीजल है, यानी इससे बायोडीजल बनाया जाता है। भारत में कुछ और पौधे हैं जिससे बायोडीजल बनाया जाता है, करंज, पेंगोमिया और करकास, जैसे कि मैंने बताया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन पूछेगा लाइकेन। आपने लाइकेन का तो नाम सुना ही होगा। कौन सा नाम? लाइकेन। लाइकेन एक प्रकार का पौधा है। यह एक कैसा पौधा है? सहजीवी। सहजीवी मतलब साथ में रहता है और साथ में जीता है। साथ साथ वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक माना गया है। ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर ऑफ द एयर पोल्यूशन, मतलब वायु प्रदूषण अगर कहीं पर है तो अगर इसका पौधा लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? उसकी पत्तियां सूखने लगेंगी। ठीक है, या मुरझा जाएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि यहाँ का वातावरण क्या है? प्रदूषित है। ठीक है, लेकिन किससे मिलकर बना हुआ है? तो कवक और शैवाल दोनों लोग सहजीवी, मतलब एक साथ जीते हैं कवक और शैवाल, इसीलिए सहजीवी पौधा है। ठीक है, तो कवक और शैवाल से मिलकर लाइकेन का निर्माण हुआ। तो लाइकेन किसका संयुक्त रूप है? तो लाइकेन कवक और शैवाल का संयुक्त रूप कहलाता है लाइकेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बरगद। बरगद से जानते हैं क्वेश्चन हमेशा आता रहता है, ध्यान से देखिएगा। यह एक छायादार विशाल वृक्ष है, जैसे कि आप सबको पता भी होगा। बहुत अच्छा विशाल चित्र वृक्ष होगा तो छाया भी तो देगा। इसकी ऊपर से निकली हुई जड़ें तने को सहारा देती हैं। इससे ऊपर देखते होंगे, जैसे ये पौधा ये है, इसके ऊपर से निकली हुई जड़ें तने को, ये इस तने को क्या कर देती है? इस तने को सहायता देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। स्तंभ वृक्ष। कौन से वृक्ष भैया? स्तंभ वृक्ष। स्तंभ वृक्ष क्या होते हैं? पौधे स्वयं भी अपनी बीजों को दूर छिटक देते हैं। इनके पौधे स्वयं ही जो बीज होते हैं उनको दूर छिटक देते हैं, जैसे सोयाबीन का पौधा। सोयाबीन का पौधा एग्जाम्पल के रूप में जरूर आ सकता है। वह कौन सा पौधा है जो अपनी बीजों को दूर छिटक देता है? तो सोयाबीन का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। उत्तराखंड में नवविवाहित औरतें तालाबों और झरनों की पूजा करती हैं। तो क्वेश्चन पूछा है किस राज्य की नवविवाहित, नई जो विवाहित होती हैं औरतें, वो तालाबों और झरनों की क्या करती हैं? पूजा करती हैं। ठीक है, तो इतने में समझ रहे होंगे। कुएं सूखने की वजह क्या होती हैं, ये भी जान जाइए। कुएं सूखने की वजह, तो पहला क्या है? कई जगह मोटर लगाकर ज़मीन की पानी निकालना। ठीक है भाई, अगर मोटर आप लगा रहे हैं, ठीक है, ये है ज़मीन, तो यहाँ के जो जल है, ये जो जल है, उससे अगर मोटर से आप क्या निकाल रहे हैं? पानी ही तो निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? पानी। तो इससे क्या होगा? ठीक है, इससे क्या होगा? ज़मीन का पानी निकलेगा तो क्या होगा? कुएं सूखने के सबसे बड़ा वजह भी बनेगा। तालाबों का नष्ट होना सबसे बड़ी बात क्या है? कि पेड़ों के आसपास और पार्क में भी ज़मीनों को सीमेंट से पक्का कर दिया। ठीक सीधी सी बात है, जहाँ मिट्टी वाली ज़मीन थी वहाँ क्या कर दिया? पक्के वाले सीमेंट से उसको फर्श वर्श वगैरह करके उसे पक्का कर दिया। तो अब वहाँ पे कोई भी वेजिटेशन, यानी कोई भी पेड़ पौधे का होना संभव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पानी से संबंधित कुछ संघ है, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, ये पेपर में आने की पूरी संभावना है, ये बहुत ध्यान से देखिएगा, एक चीज़ देखिएगा। ठीक है, तरुण भारत संघ, ये बहुत ही एक्टिव ये यूनियन है। संघ मतलब यूनियन है। ठीक है, यह राजस्थान में बनाया गया है। कहाँ पे? राजस्थान में बनाया गया है। इसके संस्थापक कौन है भैया? तो डॉक्टर राजेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक हैं तरुण भारत संघ के। इन्हें जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने जल के लिए बहुत सारे काम किए हैं। जैसे कि क्या काम किए हैं? जहाँ जल की कमी हो वहाँ पर पोखरों और तालाबों का इन्होंने क्या किया है? निर्माण करवाया है। क्या करवाया भैया? निर्माण कराया है। ठीक है,
और कई नदियों को पुनर्जीवित भी इन्होंने किया, मतलब कई नदी जो सूखने के कगार पे थी उनको उसने प्रॉपर रूप से सूखने नहीं दिया, उन पर अच्छे से काम किया, ठीक है, उनको बचाया। तो इतने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा थोड़ा साफ दिख रहा है कि नहीं बताइएगा, ठीक है। भीमा संघ, भीमा संघ से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनी रहती है, ठीक है। या हेलागंडी जिले के कर्नाटक राज्य में, तो कर्नाटक राज्य के हेलागंडी जिले में भीमा संघ है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो क्या है भीमा संघ, ये कहाँ स्थित है, किस राज्य में, तो कर्नाटक के हेलागंडी जिले में। इसकी स्थापना स्थानीय बच्चों द्वारा की गई है। क्वेश्चन पूछेगा इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई भीमा संघ की, तो स्थानीय बच्चों द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। और भी उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक। पेयजल संरक्षित करने के उपाय, पेयजल जो पीने वाले जल हैं उनको संरक्षित मतलब उनको कैसे बचाएं, उनको स्टोर कैसे करें, उसके उपाय देखिए कि तालाब के जल को संरक्षित करने हेतु उसमें फिटकरी डाली जाती है। क्वेश्चन पूछाएगा कि तालाब के जल को अगर संरक्षित करना है तो उसमें क्या डालना है, फिटकरी भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और है, जिससे गंदगी नीचे बैठ जाती है। और सबसे बड़ी होता है तालाब के जल को सबसे अच्छा चीज़ है साफ़ करने का लाल दवा, क्या होता है, लाल दवा होता है। लाल दवा का सूत्र क्या होता है, KMnO4, क्या होता है, KMnO4, जिसे बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट, क्या होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम मतलब के, पर मैग्नेट मतलब MnO4, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो इतना समझ के आ गया होगा। सप्लाई के पानी में क्लोरीन डाली जाती है, क्या डाली जाती है, सप्लाई के पानी में क्लोरीन डाली जाती है, जिससे पानी सुरक्षित रहता है। मतलब अगर टंकी के पानी को साफ़ करना है तो उसमें क्या डालेंगे, तो टंकी के पानी में क्लोरीन डालेंगे, क्या डालेंगे, क्लोरीन डालेंगे, जिससे वो उसमें अशुद्धि क्या हो जाएगी, साफ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी कि अगर जल को जीवाणु विहीन बनाना है, मतलब जीवाणु रहित बनाना है, मतलब जल में कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ ना करे, उसमें क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछाएगा जल में जीवाणुओं को जीवाणु रहित बनाने के लिए, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए, जीवाणु विहीन बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाना चाहिए, तो क्लोरीन। इसी प्रकार जैसे बताया कि क्या बनाना चाहिए, लाल दवा जिसे बोलते हैं KMnO4, क्या बोलते हैं भैया, KMnO4। इतने में कोई समस्या नहीं होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाती है, जल संरक्षण के प्राकृतिक साधन क्या हो सकते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा प्राकृतिक साधन होता है क्या, तालाब, क्योंकि वर्षा का जल जाकर इकट्ठा किसी में होता है, तालाब में जाकर इकट्ठा होता है। कहाँ होता है भैया, तालाब में तो होता है। तो बहुत ध्यान से देखिए कहाँ इकट्ठा होता है, तालाब में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, कुआँ, कुआँ का मतलब क्या है ऐसा कि जल को संरक्षित किया जा सके, कि जिसमें क्या होता है, जल का उपयोग करते हैं, अपने दैनिक क्रियाकलाप भी इससे संपन्न करते हैं, ठीक है। तो इतने में कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। वावड़ियाँ, वावड़ियाँ क्या होती हैं, सीढ़ीदार कुआँ होता है, ठीक है। वावड़ियाँ सीढ़ीदार कुआँ होता है, जो मुख्यतः गुजरात और राजस्थान में पाया जाता है। तो वावड़ियाँ पूछाएगा भारत के किन राज्यों में पाया जाता है, तो गुजरात और राजस्थान में यह पाया जाता है। अब वर्तमान में देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, मॉडर्नाइज्ड हो गया है, ठीक है, मॉडर्न हो गया ज़माना। तो जल संरक्षण के नवीन साधन भी अब आ गए हैं, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग, सबसे बढ़िया मेथड इसमें बताया रहा है, वाटर हार्वेस्टिंग, कि वर्षा को जल को छत पर संग्रहित किया जाता है। देखिए जैसे मान ली छत है, इसमें कोई चीज़ ऐसा क्या होगा, वाटर हार्वेस्टिंग में इसमें पानी को क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा, यानी कंजर्वेट किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा, ठीक है। जिसका उपयोग भूमिगत जल जैसे किचन, वॉशरूम के रूप में किया जाता है, ठीक है। वॉशरूम में सफाई करने के लिए, ठीक है, और किचन में साफ सफाई के लिए इसी जल का प्रयोग किया जाता है, किसका, वर्षा के जल का। पर वर्षा का जल पीने योग्य नहीं होता है, याद रखिएगा, वर्षा का जल पीने योग्य भैया नहीं होता है, पीने योग्य नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन और बनेगा, क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें खनिज लवण नहीं पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, खनिज लवण नहीं पाया जाता है। और वर्षा का जल सबसे शुद्ध जल माना जाता है, पर पीने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता है, मिनरल्स नहीं पाया जाता है। मृत सागर भी एक क्वेश्चन बहुत हमेशा आता है, डेड सी जिसे बोलते हैं। विश्व का सबसे नमकीन सागर, क्वेश्चन पूछेगा विश्व का सबसे, तो विश्व का सबसे नमकीन सागर कौन सा है, तो मृत सागर है।
इसमें 1 लीटर पानी में लगभग 300 ग्राम नमक होते हैं। भैया 1 लीटर का अगर पानी है तो 300 ग्राम 300 GM यानी 300 ग्राम क्या मिलेगा आपको, नमक मिलेगा, साल्ट मिलेगा। ठीक है, इसका स्वाद क्या होगा, इतना होगा तो स्वाद क्या होगा भैया, कड़वा ही होगा। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हों। जैसे आप बेड पे लेटे रहते हैं आराम से, देखिए बेड पे लेटे हैं, वैसे ही आप मृत सागर में भी देखिए नीचे नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें 1 लीटर में 300 ग्राम नमक है, तो घनत्व तो भी क्या होगा, अधिक होगा, जिसके माध्यम से आप आराम से डूबेंगे नहीं, तैरेंगे नहीं, नीचे नीचे नहीं जाएंगे। आप आराम से बेड की तरह ऐसे लेटते हैं, वैसे आप आराम से लेट भी सकते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ पे जाके सनबाथ भी लेते हैं। ठीक है, ठीक है, सूर्य की रोशनी भी लेते हैं। दांडी यात्रा क्वेश्चन बहुत आ जाता है कि दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई, तो सन 1930 में। कब, सन 1930 में, जिसमें महात्मा गांधी ने इसकी शुरुआत की। कहाँ से, गुजरात के अहमदाबाद से। दांडी के समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा करके नमक कानून को तोड़ा था। जो नमक कानून आया था उसके लिए इन्होंने दांडी यात्रा किया था महात्मा गांधी जी ने सन 1930 में। कहाँ, गुजरात के अहमदाबाद से लेकर दांडी तक। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। मलेरिया की खोज किस तरीके से आता है, रोनाल्ड रॉस को जाता है। किसको जाता है, रोनाल्ड रॉस को जाता है। कब जाता है, इसके लिए सॉरी रोनाल्ड रॉस को जाता है। इसके लिए इन्हें क्या मिला, 1902 में। कब, 1902 में क्या मिला, चिकित्सा के क्षेत्र में इनको नोबल, बड़ा वाला नोबल पुरस्कार मिला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की मलेरिया मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। तो मादा एनाफ्लीज मच्छर काटने से मलेरिया होता है। ठीक है, डेंगू जो होता है एडीज मच्छर काटने से होता है। डेंगू जो होता है एडीज मच्छर काटने से होता है। और फाइलेरिया जो होता है वो क्यूलेक्स मच्छर काटने से होता है। किस मच्छर काटने से होता है, क्यूलेक्स। मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया, एफा मतलब फाइलेरिया, एडीज से डे से डेंगू होता है, और एनाफ्लीज से मतलब मलेरिया होता है। क्या होता है, मलेरिया होता है। तो इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, माइक्रोस्कोप से कोई चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है। ठीक है, इसीलिए खून की जांच किया जाता है। माइक्रोस्कोप क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को भी, टिनी पार्टिकल्स जो हमें दिखाई तक नहीं देते हैं, उसको भी क्या कर देता है, ये डिटेक्ट कर लेता है। मलेरिया के लिए प्रसिद्ध औषधि क्या है, सिनकोना। ठीक है, सिनकोना की छाल से क्या प्राप्त किया जाता है, कुनैन दवा बनाई जाती है। तो कुनैन की दवा किससे प्राप्त की जाती है, तो सिनकोना की छाल से। किससे भैया, सिनकोना की छाल से। तो ये मेरे ख्याल से इतना आपके लिए बहुत बढ़िया चल रहा होगा। आगे की ओर बढ़ता हूँ। एनीमिया जानते होंगे, ये आयरन या लोहे की कमी से होता है, यानी इसमें हीमोग्लोबिन HB यानी HB शॉर्ट फॉर्म है हीमोग्लोबिन का। इसमें हीमोग्लोबिन क्या होता है, कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। क्या खाकर एनीमिक से बचाया सकता है, एनीमिया यानी रक्त अल्पता से बचा सकता है, गुड़, आंवला, और देखिए ध्यान से हरी पत्तेदार सब्जियों का इसमें प्रयोग करना चाहिए। तो गुड़ का प्रयोग करना चाहिए, आंवला का प्रयोग करना चाहिए, और हरे पत्तेदार सब्जियों का भी इसमें प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, शारीरिक और दिमाग की तंदुरुस्ती पर असर नहीं आने देगा। ठीक है, आपको शारीरिक रूप से फिट बनाए रखेगा, और दिमागी यानी मानसिक रूप से आपको फिट बनाए रखेगा। नोट करके लिखिएगा, क्या आप मच्छरों को दावत दे रहे हैं, ये आने की संभावना पूरी रहेगी। ध्यान से देखिएगा, मच्छरों को काटने से होने वाला रोग, जैसे कौन कौन से रोग होते हैं, मलेरिया होता है, बताया था। मलेरिया किसके द्वारा होता है, एनाफ्लीज मच्छर काटने से होता है। डेंगू किसके द्वारा होता है, तो एडीज मच्छर काटने से होता है। चिकनगुनिया जानते हैं कितने खतरनाक है। तो ये तीनों जो रोग होते हैं वो किसके कारण होते हैं, और ये होते हैं आपके किसके कारण होते हैं, तो मच्छर के कारण से होते हैं। और फाइलेरिया, तो फाइलेरिया मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है, ये भी फैलता है मच्छर से। ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये कहाँ स्थित है, तो ये उत्तरकाशी में स्थित है। कहाँ स्थित है भैया, उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। ठीक है, इसमें क्या है, चट्टानों पर चढ़ते समय 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा चट्टानों पर चढ़ते समय कितने डिग्री का कोण बनाना चाहिए, तो 90 डिग्री का। कितना, 90 डिग्री का। चट्टानों से वापस उतरते समय पर्वतारोहियों को
किसका प्रयोग करना चाहिए? रेपलिंग, एक विधि होती है, मेथड होता है, रेपलिंग का प्रयोग करना चाहिए। किसका प्रयोग करना चाहिए? रेपलिंग का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है। तो पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो बछेंद्री पाल जी बनी। ठीक है, इन्होंने गीत गाया है बेड़ू पाको। क्या है? बेड़ू पाको, बेड़ू पाको। इन्होंने गीत गाया है बेड़ू पाको। तो बेड़ू पाको गीत किसने गाया? तो बछेंद्री पाल जी ने गाया। पिछली बार कर्णम मलेश्वरी से आया, तो इस बार आने की संभावना है बछेंद्री पाल। ठीक है, एवरेस्ट पर चलने वाली पहली भारतीय महिला थी माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, क्वेश्चन पूछाएगा क्वेश्चन पूछाएगा, बेड़ू पाको बारह मासा काफल पाको चैता मेरी छौला। ठीक है, इन्होंने क्या कौन सा गाना है? बेड़ू पाको बारह मासा काफल पाको चैथा मेरी छौला। ये गाना किसने गाया? ये गीत किसने गाया? तो ये गाया है आपके बछेंद्री पाल जी ने। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। ठीक है, ये कब ये मतलब कि फतह की थी? तो 1984 में। तो कब चढ़ी थी? 1984 में। ये संसार की तब 5वीं महिला बनी थी। इससे पहले 4 महिला माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुकी थी। तो 5वें नंबर पे कौन बनी? तो बछेंद्री पाल जी बनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की कि अगर डीपली क्वेश्चन आ गया कि कब चली थी, तो 23 कब चढ़ी थी? तो 23 मई 1984 को 1:07 पर। याद रख लीजिएगा, 1:07 पर। और कितने मीटर था ये? तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मैं डाउट यहाँ पे है, जानते होंगे 8,848, अब 8,850 माना जाता है। तो इतना ऊंचाई पे था। तो ध्यान से देखिएगा, नेपाल में माउंट एवरेस्ट को माउंट एवरेस्ट नहीं बोलते हैं, तो सागर माथा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक आपका आज कवर करूँगा। मल्लापुरम जिला, मल्लापुरम जिला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो केरल। तो मल्लापुरम जिला का संबंध किससे है? तो केरल से है भैया। किससे? केरल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी, ध्यान से देखिएगा। मनुष्य ग्लोब पृथ्वी के ऊपरी भाग पर है। मनुष्य पृथ्वी ग्लोब के ऊपरी भाग पर है, और तथा सारे समुद्र भी। तो ये ग्लोब है मान लीजिए। तो मनुष्य जो है, ये जो मनुष्य है ग्लोब के ऊपरी भाग पर है। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जल भी है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। निचले भाग पर बहुत ध्यान से देखिएगा, निचले भाग पर ब्राज़ील और, ठीक है, ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। निचले भाग पर क्या है? ब्राज़ील और अर्जेंटीना है। ब्राज़ील जानते होंगे। ब्राज़ील अगर देखा जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ब्राज़ील कहाँ पर है? ये मान लिए पृथ्वी है, और ये भूमध्य रेखा। तो ब्राज़ील यहीं पर स्थित है, भूमध्य रेखा के पास। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अंतरिक्ष में पानी एक जगह टिका नहीं रहता है। अगर आप स्पेस पे गए हो तो पानी एक जगह टिका नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है? अंतरिक्ष में क्या नहीं पाता है? पहली बात तो वायुमंडल नहीं पाता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई नहीं करती, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल भी नहीं पाता है, अभाव होता है। ठीक है, इसलिए पानी वहाँ पे टिका नहीं रहता है। तो वहाँ पे पानी टिका नहीं रहता है, वरन पानी बुलबुलों के रूप में इधर उधर उड़ता रहता है। बुलबुला देखें, पानी का बुलबुला, जैसे सर्फ को जब आप उड़ाते हैं बच्चे के जब थे आप, तो ये पानी के बुलबुले के रूप में उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है, उड़ता रहता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चांद पर उतरने वाले सबसे पहले व्यक्ति सबको पता है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कब उतरे थे? तो 1969 में। कब उतरे थे भैया? 1969 में उतरे थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरे व्यक्ति अगर पूछेगा, दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो एडविन एल्ड्रिन। ये कई बार पेपरों में आ भी चुका है कि दूसरा व्यक्ति चांद पर कदम रखने वाला कौन है? तो साथ ही में गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग के दूसरे व्यक्ति हैं एडविन एल्ड्रिन। क्या नाम है? एडविन एल्ड्रिन। तो उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हैप्पी न्यू ईयर सभी को मेरी तरफ से। थैंक यू।